टू माय यूट्यूब चैनल EMP क्लासेस। मैं आपको आज फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स में एक चैप्टर है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये पेपर में इसके 2 या 3 डेरिवेशन परमानेंट आते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर सोचा पहले स्टार्ट करा है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गॉस की प्रमेय। इसके लिए आप पहले सुनिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं ये होती हैं वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। इनके कुछ नियम हैं। नियम क्या है? नंबर 1, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इस नंबर 1, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नंबर 2 क्या होगा? ये सीधी व समांतर चलती हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये सीधी व समांतर चलती हैं। नंबर 3 होंगे या खुला व बंद वक्र बनाती हैं। और नंबर 4 लास्ट जो होगा, या धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। नंबर 1 क्या था? यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये सीधी व समांतर चलती हैं, ये खुला व बंद वक्र बनाती हैं, या धनावेश से प्रारंभ होकर माइनस पर समाप्त होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये देखिए, वैद्युत फ्लक्स ये होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसकी बीमा होती है, MLTA 331 माइनस, ये इसकी बीमा होती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत
फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? या दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक। अब धनात्मक में आप क्या कह सकते हैं? धनात्मक वे वैद्युत बल रेखाएं, वे वैद्युत बल रेखाएं जो किसी पृष्ठ से, यहीं पे फ्रंट से याद रखें, किसी पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं, तो इनसे गुजरने वाले फ्लक्स को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। अब ऋणात्मक, इसमें यही लिख दीजिए, वे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जो, यहीं पे इसमें याद रखना है, किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हो, तो ऐसे पृष्ठ से गुजर, तो ऐसे फ्लक्स को ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये इसलिए याद रखा करिए, जब अभी हम इसका एक डेरिवेशन करवाएंगे तो ये इसमें आपको मात्रक लिखना होगा। अब पहला है गॉस की प्रमेय। इसका ये होता है, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है क्या? फाई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। तो ये हो जाएगा, Q को यहाँ पर आप ऊपर ला दीजिए, Q/ε0 हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज करते हैं। इसके लिए पहले आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम में कोई बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए एक काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं और इन पॉइंट्स को यहाँ पर जोड़ दें, और ये ऐसे, ये dA और ये ऊपर dA वेक्टर, छोटा सा क्षेत्र ये ले लेते हैं। अब आपको पहले चित्र समझना पड़ेगा। माना कोई बिंदु O लेते हैं जिस पर +Q आवेश रखा होता है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम छोटा सा क्षेत्र मान ले, इसको ये कवर कर लेते हैं। फिर ये यहाँ पे dA और ये ऊपर dA वेक्टर। अब क्या करना है हम लोग को? अब इसे प्रूफ करना है। चित्र समझ गए? अब इसको हम साइड में बना दे रहे हैं। ये कोई बिंदु O है जिस पे +Q आवेश रखा है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं जिस पे एक छोटा सा क्षेत्र ले लेते हैं। और ये dA, ये ऊपर
डीए वेक्टर, इन दोनों को यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं। फिर कोई बिंदु O है जिस पे प्लस क्यू आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हम लोग ने इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सूत्र ई फार्मूला E इक्वल टू E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसको क्या डाल दें, फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली समीकरण। अब डीए वेक्टर के कारण विद्युत फ्लक्स, डीए वेक्टर के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डी ए वेक्टर और ये कॉस थीटा। अब समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर ई वेक्टर की जगह ये मान रखना है हम लोग को। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, अब आप इसमें मान ये वाला मान यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर का क्या रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और अब यहाँ पर आर स्क्वायर, अभी रुकिए, डी ए वेक्टर की डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको हटा वेक्टर, यहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा। अब आप इसका पूरा समाकलन कर दीजिए पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए क्या करना है, पूरे का समाकलन। समाकलन ये ओ इसलिए मैंने यदि क्लोज इंटरसेक्शन बनना है, यहाँ पे डी फाई ई, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें क्या बाहर आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू, इसका यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू, और इसका समाकलन हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इधर साइड में देखिए, इसका ये पूरा मान होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, समाकलन डी ओमेगा के बराबर होता है, ये इसके बराबर। तो हम लोग ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये मान यहाँ पे उठा कर रखने पर डी फाई 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पे ये रखना है ना, तो समाकलन डी ओमेगा, डी ओमेगा रखने पर अब देखिए आगे देखेगा ये किसके, 4 पाई के बराबर। तो फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, ये एक सेकंड, ये किसके बराबर होता है, डी ओमेगा 4 पाई। अब ये मान आपको इसकी जगह रखना है, तो क्या करना है, क्यू रख दिया और यहाँ पे आपने 4 पाई कर दिया। 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल हो गया। अब क्या निकल के आता है, इधर देखिए, अब क्या लिखा, फाई ई इक्वल टू, ये क्यू इधर ले आए हम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। यही गॉस की प्रमेय है। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग ने क्या लिया, पहले फिगर समझिएगा, विदाउट फिगर आपको कुछ नहीं अंडरस्टैंड होगा। देखिए बिंदु O1 ले लिया, O1 बिंदु O ले लिया, उस पर एक प्लस क्यू आवेश रख लिया। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, P पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक हम लोग ने छोटा सा क्षेत्र ले लिया, क्षेत्र ले लिया। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई वेक्टर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है इसका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या होता है, डी ए वेक्टर के कारण विद्युत फ्लक्स, तो आपने विद्युत फ्लक्स ये निकाल लिया, ये विद्युत फ्लक्स आ गया। अब आपको
समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर जब आप इसका इक्वेशन फर्स्ट पुट इन 2 में करेंगे तो आप ये कर देंगे, ये हो जाएगा। आर स्क्वायर को आपने नीचे भेज दिया। आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये पूरा डी ओमेगा के बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। और डी ओमेगा 4 पाई के बराबर होता है। क्या? डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये चीज़, और यही चीज़ आप यहाँ पे पुट जब करेंगे तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगी और ये गॉस की प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। ये जो अब ये एक डेरिवेशन हुआ, क्या? एक हुआ है। और इसमें इस चैप्टर में कितने हैं? अभी आपको 4 कर 1 2 3 4 5, एक आपका कंप्लीट हो गया है। अभी ये जो 2 है 5 हैं, 4 जो बचे हैं, 4 डेरिवेशन, ये आपको हम पार्ट 2 में समझाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी मेहनत अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग ये चीज़ें अच्छी रखते हैं जो पेपर में ज़्यादा आने की चांसेस रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।